नमस्कार दोस्तों। थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। 29 दिसंबर सन 2024 की ठंडी रात थी। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हल्की धुंध फैली हुई थी, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। जेजू एयरलाइंस फ्लाइट 2216 बैंकॉक से दक्षिण कोरिया की ओर बढ़ रही थी। 181 लोग इस जहाज में थे। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, तो कुछ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली थी। रात 11:37 पर विमान कोरियाई सीमा में प्रवेश कर चुका था। पायलट कप्तान ली सांग यून और उनके सह पायलट ह्यून जोंग ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं, कृपया रनवे क्लियर कर दें। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से एक अजीब सी चेतावनी मिली। कप्तान ली, हम रनवे के पास कुछ असामान्य गतिविधि नोट कर रहे हैं, कृपया सतर्क रहें। ली सांग यू हैरान थे। असामान्य गतिविधि? यह कोई सैन्य चेतावनी थी या तकनीकी खराबी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने रनवे की दिशा में झांक कर देखा, लेकिन नीचे सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी दौरान विमान के अंदर कुछ यात्री अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। ली ना युंग, जो पीछे की सीट पर बैठी थी, उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया। जब उन्होंने महसूस किया कि जहाज के अंदर हल्की हल्की ध्वनि गूंज रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। पार्क मिन सू एक बुजुर्ग यात्री थे। उन्होंने अचानक एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, हमें अजीब सपना आया था, मुझे डर लग रहा है। विमान के कुछ यात्रियों को ऐसा लगने लगा कि उनकी सीट के नीचे कुछ हिल रहा है। रात 11:48 पर जैसे ही विमान ने लैंडिंग की कोशिश की, पायलट को महसूस हुआ कि लैंडिंग गियर पूरी तरह खुला ही नहीं है। टावर, हमारा लैंडिंग गियर ठीक से नहीं खुल रहा, हमें गाइडेंस चाहिए। विमान तेजी से हिलने लगा, यात्रियों की चीखें उठने लगीं, इंजन से हल्की चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन पायलट को अब जहाज को किसी भी हालत में नीचे उतारना था। 11:52 पर कंट्रोल रूम को पायलट की स्थिति की अंतिम कॉल मिली। हम टकराने वाले हैं, मेरे बस में कुछ नहीं। अचानक विमान गहरी धुंध में खो गया। रनवे पर लैंड करने के बजाय जहाज तेजी से फिसलता हुआ सीधा एक कंक्रीट की दीवार से जा टकराया। टकराने के बाद विमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। काले धुएं का गुब्बार निकला और मौत की चीखें निकल रही थीं। विमान टकराते ही धमाके से फट गया। 179 लोग जिंदा जल गए और एयरपोर्ट का पूरा इलाका धुएं और आग में डूब गया। विमान में सिर्फ 2 लोग जिंदा थे और उनके पास था एक खौफनाक राज। दुर्घटना के बाद सिर्फ 2 क्रू मेंबर जीवित बचे, सीओयू किम और ह्यून सोल जी। जब उन्हें बचाया गया तो उनके चेहरे पर खौफ और सदमे के निशान थे। उन्होंने एक भयानक दावा किया, हादसे से पहले कैबिन में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, एक परछाई हमें देख रही थी। सीओयू ने बताया कि उड़ान से पहले कुछ अजीब हुआ था। टेक ऑफ से पहले फ्लाइट डाटा सिस्टम में कोई छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। कुछ यात्री उड़ान भरने से पहले अजीब सपने देख रहे थे, जैसे कोई साया उन्हें देख रहा हो। कुछ यात्री को लगा कि कोई उनके कानों में फुसफुसा कर कुछ कह रहा है, यह आखिरी सफर होगा। दक्षिण कोरिया सरकार इस घटना की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी। क्या इस हादसे के पीछे कोई अलौकिक ताकत थी? क्या यात्रियों की मौत पहले से तय थी या फिर एक साजिश थी? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिले। क्या आप इस हादसे पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब करें।